हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो दीपावली से ही रिलेटेड है, क्योंकि इस त्यौहार में सब अपने मेन एंट्री का जो डोर होता है ना, उस पे तोरण लगाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा तोरण बनाना बताऊंगी। और आपके घर में जो बेकार पॉलिथीन होते हैं ना, बस उन्हीं से ही आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा तोरण बना सकते हो, और बनाना भी बहुत ही आसान है। जब ये तोरण आप अपने डोर पे लगाओगे तो सब आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये तोरण कहाँ से लिया है, क्योंकि ये बहुत ही बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर मेरा ये तोरण बनाने का आइडिया आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तोरण बनाने के लिए हमें 2 कलर का पॉलीथीन चाहिए, जो आपके किचन में ज़रूर होगा। तो सबसे पहले मैं पॉलीथीन लूँगी और इसके ऊपर का जो हिस्सा है हैंडल का, उसे काट के निकाल देना है। तो मैंने इसे काट के निकाल दिया। अब मैं जो नीचे का बंद हिस्सा है उसे भी हमें काट देना है, और काटने के बाद इसे हमें खोल देना है। तो इस तरह से मैंने खोल दिया, और ये डबल ही है। उसके बाद मैंने एक और फोल्ड लगा दिया, फिर एक फोल्ड लगाऊंगी। तो आपका पॉलीथीन जैसे बड़ा छोटा जैसा हो ना, उस हिसाब से आप फोल्ड लगा लीजिए। तो ये मेरा बड़ा पॉलीथीन था, तो इसमें करीब मेरा 2 बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का ढक्कन ले लीजिए, और इससे आप इसमें निशान लगा लीजिए। तो इसमें जैसे मेरा 2 हो जा रहा है ना, तो मैं इसको 20 से कट कर दूंगी। तो मैंने इसे काट दिया है। अब मैं एक लूँगी और उसमें स्टेपलर पिन लगा दूँगी। तो एकदम सेंटर में आप स्टेपलर लगा दीजिए। और जो ढक्कन है मैं उसे रख के इस तरह काट दूँगी, इसके शेप का। तो आप निशान लगा के भी काट सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही रख के काट लिया। तो देखिए इस तरह मैंने काट दिया है। अब मैं इसमें जैसे 4 कोने पे 4 कट लगाऊंगी। जहाँ तक मैंने स्टेपलर पिन लगाया है, बस वहाँ तक आप लगा लीजिए। तो इस तरह 4 कोनों पे पहले कट लगाने के बाद जब हम काटेंगे ना, तो एक बराबर जैसे अच्छे से कटेगा। अगर एक आप काट लोगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगी कि किस तरह से आपको काटना है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे मैं काट रही हूँ, बस आप इस तरह से कट लगाएंगे तो बहुत आसानी से कट जाएगा ये। फिर उसके बाद पतले पतले स्ट्रिप में आप इस तरह काटते जाइए जहाँ तक पिन लगे हुए हैं। तो बस मैंने सारे सर्कल में इस तरह पतले पतले स्ट्रिप मैंने काट दिया। तो बस इस तरह से मेरा सारा कट गया। अब इसके जो फ्लावर ये हैं, जैसे मैंने काटा है उसको आप अच्छे से हाथों से खोल दीजिए। तो जब खोलने के बाद ये फ्लावर की तरह एकदम लगेगा, और हाथों से रब कर देंगे ना, तो एकदम गोल सा ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मेरा बन के रेडी हो गया। इसी तरह से आप और भी फ्लावर जितने आपको बनाने हैं आप काट लीजिए। तो मैंने 4 पीस मैंने येलो के बनाए हैं, और 4 पीस मैंने रेड के बनाए हैं।
तो देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। इस तरह के फ्लावर बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब मैंने इस तरह के लंबे, मेरे पास मोतियाँ थी तो मैंने मोतियाँ ले ली हैं। अगर आपके पास मोतियाँ ना हो तो जैसे ईयरबड आते हैं ना, उसको भी आप ले सकते हो। ईयरबड के जो दोनों कॉटन लगे तो उसको काट के निकाल दीजिए और छोटे छोटे पीसेस काट दीजिए। और उसको भी इस तरह आप इसमें फ्लावर में डाल के बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैंने सुई धागा लिया और इस तरह जैसे माला बनाते हैं, बस हमें उस तरह से बनाना है। एक मैंने फ्लावर डाला, फिर ये लंबी वाली मोती इसमें डाल दूँगी। मोतियाँ चाहे ईयरबड डालने से इसमें जो अच्छी सी गैपिंग आती है ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो बस इसी तरह से आप सारा इसमें फ्लावर, एक येलो लगाइए, फिर रेड लगाइए, फिर येलो लगाइए। इसी तरह से आप इसको बना लीजिए। तो इस तरह से मेरा बनके रेडी हो गया। मैंने 4 येलो कलर लगाए हैं और 3 मैंने रेड लगाए हैं। अब हमें इसे एक पतली, मैंने कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड क्या, ये जैसे मोटी बुक थी तो उसका जो ऊपर का हिस्सा वो रहता है, तो उसे मैंने ले लिया है। आप चाहें तो बहुत ही पतली सी कार्डबोर्ड ले लीजिए, क्योंकि मोटे कार्डबोर्ड लेंगे ना तो वो जल्दी कटता नहीं है। इस तरह का लेंगे तो वो बहुत आसानी से कट जाता है। तो पहले हमें इसको ग्लू से इसे चिपका देना है। तो इस तरह से आप हाथों से अच्छे से फैला दीजिए ग्लू को। और जो ये फ्लावर है जो हमने पिरो के रखा था, उसको आप इसमें चिपका दीजिए। तो सारी चीज़ हम चिपकाने के बाद ही कार्डबोर्ड काटेंगे, इसके नाप का ही काटना है। तो बस इस तरह से मैंने इसे चिपका दिया। अब हमें और भी इसमें डेकोरेट करना है, तो हम इस पे कुछ लीव्स लगाएंगे। तो लीव्स बनाने के लिए हमें क्राफ्ट पेपर चाहिए। तो देखिए, मैंने इस तरह के लीव्स बना लिए हैं। मैंने 4 बड़े और 4 छोटे लीव्स बनाए हैं। तो इस तरह का क्राफ्ट पेपर आता है। तो बच्चों के पास, आपके बच्चे जो पढ़ते हैं ना, उनके पास इस तरह के क्राफ्ट पेपर ज़रूर होते हैं। तो आप ग्रीन कलर का ले लीजिए। तो बस लीव्स के आप साइज का कट कर लीजिए। और फिर इसके जो किनारे का साइड है उसमें हमें लीव्स लगाना है। तो मैं 2 लीव्स लूँगी और एक साथ करके और इसमें एक साइड में इस तरह लगा दूँगी। तो इस तरह मैंने लगा दिया और दूसरे साइड भी जैसे मैंने इधर लगाया है, बस उसी तरह से डबल लीव्स करके इस तरह लगा दूँगी। तो देखिए, मैंने दोनों साइड इस तरह से लगा दिया है। अब मैं छोटे जो लीव्स काटे थे वो एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर ऐसे करके लगा दूँगी। तो बस इस तरह से आप लगा देंगे ना, तो ये देखिए इस तरह से ही बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे हमें और भी सुंदर बनाना है, तो मैं इसमें कुछ और भी डेकोरेट की हूँ। तो अभी आप आगे वीडियो बस देखते जाइएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या लगाया है। सारे लीव्स लगाने के बाद हमें इन्हें काट देना है। तो बस इसके जो साइज है ना, बस उसी तरह से आप इस जो कार्डबोर्ड लगाया है मैंने, उसको मैं काट दूँगी।
तो बहुत ही सफाई से काटिएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो काटने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं इसमें और भी कुछ डेकोरेट करूँगी। तो मैंने 2 चूड़ियाँ ली हैं और इस तरह का मेरे पास रिबन था, रेशम वाले रिबन जो आते हैं ना, तो मैं इस चूड़ियों में जैसे लपेट दूँगी। तो मैंने पहले थोड़ा सा फेविकोल लगाया और लगाने के बाद इस तरह मैं इसमें लपेटती जाऊँगी। तो पूरे चूड़ियों में आप इस तरह लपेट दीजिए। बस लास्ट में इस तरह से आप चिपका दीजिए। बस थोड़ा देर होल्ड करना पड़ेगा तब ये चिपक जाएगा। तो इसी तरह से मैंने दोनों चूड़ियों में लपेट दिया और इस तरह के मेरे पास पड़ी हुई मोतियाँ थी। तो बस मोतियों को मैंने धागे में सुई धागे से मैं इसको पिरो दूँगी। तो मैंने छोटा फिर बड़ा इस तरह की मोतियाँ धागे में पिरो लिया। तो देखिए इस तरह जितना लंबा आपको लेना, मैंने मतलब ये करीब 3-4 इंच करीब होगा। तो इस तरह से मैंने 2 माले तैयार कर लिए हैं। अब इन चूड़ियों में मैं इनको बांध दूँगी। तो बस जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको बनाना है। तो बस एक छोर को मैंने बांध दिया चूड़ियों में और एक जो धागा है इधर का उसे हमें उस पे लगाना है, फ्लावर का जो हमने बना के रखा है उसमें लगाना है। तो इसी तरह से मैंने दोनों में बांध दूंगी। जो दूसरा वाला है उसमें भी हमें बांध देना है। तो दोनों में मैंने बांध दिया। अब जो मैंने फ्लावर बना के रेडी किया था अब मैं इसमें लगा दूंगी। आप चाहें तो ये जो मैंने मोतियाँ ऐसे बना के लगाई हैं तो इस तरह से भी लगा सकते हो। नहीं, अगर आपके पास मोतियाँ हैं ना तो आप इसी तरह से भी लगा दोगे डोर पे तो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो बस इसको मैंने एक किनारे पे और डबल साइडेड टेप मैं इसमें लगा दूंगी। बस इस पे धागा रखिए और डबल साइड टेप लगा दीजिए और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी। जब लगाना हो तो हम डबल साइडेड टेप अपने डोर पे ऐसे निकाल के लगा सकते हैं। बस देखिए बन के मेरा रेडी हो गया। अब मैं जैसे ये जो इसमें धागे लगे हैं ना इसको हमें इस फ्लावर से इस तरह छिपा देना है। तो ये मैंने फ्लावर 2 और बनाए थे और जहाँ पे हमने धागा बांधा है ना वहीं पे आप ये फ्लावर को ग्लू से चिपका दीजिए। तो अभी आप देखिएगा इतना मतलब सुंदर ये बन के तैयार हुआ कि आप खुद देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं आपको डोर पे लगा के दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा ये तोरण तैयार हो गया और बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल आपका पैसा नहीं लगा। बस घर में जो पड़े चीज़ें हैं ना, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। इस तरह आप अपनी डोर पे लगाओगे तो सब आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये कहाँ से लिया है। तो है ना ब्यूटीफुल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।